अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो तमाम पार्ट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले हम लॉगरिथम की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे। लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर इन सिंपल वर्ड्स में वो आपको ये समझा रहे हैं। लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि कितनी दफ़ा आप एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय इटसेल्फ, अपने ही नंबर से, टू गेट अनदर नंबर, ये कोई नया नंबर हासिल करने के लिए। और इसकी सिंपल डेफिनेशन है। जनरल फॉर्म ऑफ ए लॉगरिथम हमारे पास कौन सी होगी? लॉग एक्स विद बेस बी इक्वल्स टू वाई। लॉग के लिए आप LOG इस्तेमाल करेंगे और जनरल फॉर्म को आपने याद रखना है, लॉग एक्स विद बेस बी इक्वल्स टू वाई। और इसके साथ जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो किस तरीके से आप बनाएंगे? b इज़ दी बेस, b आपके पास बेस है, x इज़ दी रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू, रिजल्ट जो होता है ना, जो हमारे पास आंसर आता है वो इक्वल में लिखा जाता है, b इक्वल्स टू x, b इज़ दी बेस, x इज़ दी रिजल्ट, b इक्वल्स टू x, y इज़ दी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। आप इसको पावर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंट भी करते हैं, ठीक है ना। तो y इज़ दी एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट किसकी है? बेस b की। अब देखें, लॉगरिथमिक फॉर्म है लॉग x विद बेस b इक्वल्स टू y, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होगी b इज़ दी बेस, x इज़ दी रिजल्ट एंड y इज़ दी एक्सपोनेंट। ये आपने याद रखनी है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई और इसको कर दूं कि लॉगरिथम हमारे पास यूज़ कहाँ पे होता है। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई, ये एक तरीक़ाकार है सिंप्लीफाई करने का। किसको? कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जो बहुत पेचीदा किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत बड़े लेवल पे जो कैलकुलेशंस आ जाती हैं, तो उसके लिए कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम इस्तेमाल होता है। या फिर इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए लार्ज नंबर, जब बहुत बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर लार्ज नंबर्स पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स आ जाती हैं, तब हम लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन को देखना है। आपके 9th क्लास के लेवल तक आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इन दोनों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलें अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखिए इसमें LOG नहीं यूज़ हुआ, तो इट्स मीन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो 10 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1000। अब 10 हमारी बेस है, 3 हमारा एक्सपोनेंट है और 1000 हमारा रिजल्ट है। अब आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक सिंपल फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो आप तमाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बहुत ईजीली लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है लॉग रिजल्ट विद बेस b इक्वल टू एक्सपोनेंट। अगर आप इस फार्मूले को अपने माइंड में रखेंगे तो आप किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म को लॉगरिथमिक टर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें पता है कि हमारे पास बेस 10 है, एक्सपोनेंट 3 है और रिज़ल्ट हमारे पास 1000 है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉग रिज़ल्ट विद बेस b, रिज़ल्ट हमारे पास 1000 है, बेस हमारे पास 10 है और विच इज़ इक्वल टू, इक्वल में हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो हम एक्सपोनेंट हमारे क्वेश्चन में 3 है और यही आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट, 2 पावर 8 विच इज़ इक्वल टू 256। 2 इज़ द बेस, 8 इज़ द एक्सपोनेंट और 256 इज़ रिज़ल्ट। ये हमारा रिज़ल्ट है। अभी इसको भी अगर हम इसी फार्मूले के तहत चेंज करें तो हमारे लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे लॉग रिज़ल्ट विद बेस b इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो इसी फार्मूले को अगर आप माइंड में रखेंगे तो फार्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो लॉग रिज़ल्ट हमारे पास 256 है विद बेस हमारे पास 2 है। एक्सपोनेंशियल में भी बेस जो होती है ना, लॉगरिथमिक में भी वही बेस होती है, ठीक है ना। जब ये बेस है, एक्सपोनेंट है और रिज़ल्ट है, तो यही बेस लॉगरिथमिक की, लॉग की भी बेस होगी, विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट, और यही आपका आंसर होगा। 1 स्टेप में आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में 3 पावर -3 इक्वल टू 1/27। 3 बेस है
-3 एक्सपोनेंट है और रिजल्ट जो इक्वल में होता है वो 1/27 है। तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉगरिथमिक फॉर्म में जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वो है लॉग रिजल्ट विद बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट। इसी फार्मूले के तहत हम इसको चेंज करेंगे। लॉग रिजल्ट 1/27 विद बेस एक्सपोनेंशियल में भी 3 है, लॉग में भी 3 होगी, विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट -3। फोर्थ पार्ट 20^2 विच इज़ इक्वल टू 400। 20 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है और 400 रिजल्ट है। तो क्वेश्चन के फार्मूले को अगर माइंड में रखा हुआ है तो फार्मूला हमारे पास होगा लॉग रिजल्ट विद बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो हम इसको इसी तरह चेंज करेंगे। लॉग रिजल्ट इक्वल वाला होता है विद बेस 20 है हमारे पास, इक्वल टू एक्सपोनेंट 2 है और यही आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट में देखें 16 पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। 16 हमारी बेस है, -1/4 एक्सपोनेंट है और रिजल्ट 1/2 है। तो हम इसको फार्मूला की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला हमने ये अप्लाई किया है कि लॉग रिजल्ट विद बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे लॉग रिजल्ट इक्वल वाला होगा 1/2। बेस जो एक्सपोनेंट में बेस थी वही लॉगरिथम में भी बेस होगी। बेस को आप थोड़ा सा लॉग के ऐसे नीचे करके लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू -1/4। इन दोनों नंबरों को आपने इकट्ठा नहीं लिखना कि ये 1/2 और 16 इकट्ठे एक साथ हो जाएं। 1/2 को लॉग के बिल्कुल सामने इक्वल में और बेस आपकी जो होगी वो नीचे होगी। यही आपका आंसर होगा। 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट में 11 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 121। 11 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है और रिज़ल्ट हमारे पास 121 है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म में, लॉग रिज़ल्ट 121 विद बेस 11 इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये हमारा आंसर होगा। जितना आप फार्मूला को अपने माइंड में रखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और बहुत इजीली आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना सीख जाएंगे। 7th पार्ट देखें, P इक्वल टू QR। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर वाली टर्म होती है हम उसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे, Q पावर R विच इज़ इक्वल टू P। अब Q हमारा बेस है, R एक्सपोनेंट है और P रिज़ल्ट है। तो जब फार्मूला की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, लॉग रिज़ल्ट विद बेस B इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो रिज़ल्ट हमारा P है, लॉग P, बेस हमारी Q है और इक्वल टू एक्सपोनेंट R है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। 8th पार्ट 32 पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। 32 बेस है, -1/5 एक्सपोनेंट है और 1/2 रिज़ल्ट है। तो फार्मूला की फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे, लॉग रिज़ल्ट विद बेस इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करें। बेशक जब आप आपके माइंड में फार्मूला है, आप उसको पहले लेड पेंसिल से लिखें साइड पे, जब उसको अप्लाई कर दें उसके बाद रेज कर लें, ठीक है ना। यही एक मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का तरीका होता है कि आप फार्मूला जो भी अप्लाई कर रहे होते हैं उसको, अगर बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है कि अप्लाई करने में भी बार बार किसी रफ़ पेज पे लिखा हुआ है उससे देख के अप्लाई करने में मसला है, तो आप लेड पेंसिल को अपने पास रखें। लेड पेंसिल से पहले फार्मूला एक साइड पे लिखें, जब आप उसको अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद फार्मूला रेज कर लें, ठीक है ना। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लॉग रिज़ल्ट हमारा 1/2 है, बेस 32 है और विच इज़ इक्वल टू -1/5 और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे और हमने उसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने इसके पहले भी डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि जो जनरल फॉर्म होती है लॉगरिथम की, लॉग x विद बेस b इक्वल टू y होता है, और जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो b बेस होती है, x रिज़ल्ट होता है और y एक्सपोनेंट होता है। इट्स मीन कि जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो सिंपल सी बात है जो आपने सीखनी है वो ये है कि ये देखें, लॉग x विद बेस b इक्वल टू y, और एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए बेस की पावर इक्वल वाला नंबर बनता है, बेस b की पावर इक्वल वाला नंबर बनता है और इक्वल टू जो लॉग x होता है, जो लॉग रिज़ल्ट होता है वो सिंपल x बन जाता है, ठीक। बेस की पावर इक्वल वाला नंबर
विच इज़ इक्वल टू लॉग एक्स जो होगा ना वो अब जस्ट सिंपल एक्स हो जाएगा। जो नंबर हमारे पास दिया होगा ना, जैसे लॉग 10 है तो वो सिंपल 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट इसका पार्ट देखें, ये लॉग 125 विद बेस 5 इक्वल टू 3। देखिए लॉग एक्स विद बेस बी इक्वल टू वाई था ना, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने कैसे कन्वर्ट की है, बेस की पावर इक्वल रिजल्ट, बेस की पावर इक्वल वाला नंबर जो रिजल्ट है बी पावर वाई विच इज़ इक्वल टू, और ये जो लॉग एक्स था ना ये सिर्फ एक्स रह गया। अब इसमें जब हम जाएंगे तो बेस की पावर इक्वल वाला नंबर जब एक्सपोनेंशियल में आप जाएंगे 5 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू, और ये जो लॉग 125 है ना ये ओनली 125 रह जाएगा। एलओजी ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाना है ना, तो लॉग आपका ख़त्म हो जाएगा। यही आपका आंसर है। लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल लॉग 16 विद बेस 2 इक्वल टू 4। इसमें भी सेम हम वही काम करेंगे कि लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए बेस की पावर इक्वल वाला नंबर मीन्स कि रिज़ल्ट 2 पावर 4 विच इज़ इक्वल टू लॉग जो 16 होगा वो ओनली 16 रह जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, log 1 विद बेस 23 इक्वल टू 0। और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस की पावर इक्वल वाला नंबर 23 पावर 0 विच इज़ इक्वल टू जो log 1 होगा वो ओनली 1 रह जाएगा। log 5 विद बेस 5 इक्वल टू 1, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए बेस पावर रिजल्ट 5 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू जो log 5 होगा वो ओनली 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट को देखें, log 1/8 विद बेस 2 इक्वल टू -3, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए बेस की पावर रिजल्ट मीन्स की इक्वल वाला नंबर 2 पावर -3 एंड विच इज़ इक्वल टू जो log 1/8 होगा वो ओनली 1/8 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिक्स पार्ट में देखें, 1/2 इक्वल टू log 3 विद बेस 9। तो आप बेशक अगर चाहते हैं तो उसको पहले रीअरेंज कर लें। रीअरेंज में आपको आसानी होगी कि log आपका लेफ़्ट साइड पे रहेगा जैसे आप बाकी क्वेश्चंस को डील कर रहे थे। तो log 3 विद बेस 9 इक्वल टू 1/2। अब बेस की पावर रिजल्ट इक्वल वाला नंबर 1/2 विच इज़ इक्वल टू log जो 3 होता है वो ओनली 3 में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका आंसर है। 7 नंबर, 5 इक्वल टू log 1 लाख विद बेस 10। और इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए आप इसको पहले ऐसा करें कि इसको पहले आप रीअरेंज कर लें। 1 लाख विद बेस 10 इक्वल टू 5, और बेस की पावर इक्वल वाला नंबर, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रही हूँ, ठीक है ना। आप अगर इसको लेड पेंसिल से डील करके ना फिर रेस कर सकते हैं, ये समझाने के लिए। 10 पावर 5 विच इज़ इक्वल टू जो log 1 लाख होगा वो ओनली लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 लाख। LOG आपका रिमूव हो जाएगा। एट्थ पार्ट, log 1/16 विद बेस 4 इक्वल टू -2, और जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 की पावर इक्वल वाला नंबर 4 पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 1/16 मीन्स कि जो log x होता है log 1/16 होता है वो ओनली 1/16 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, log 64 विद बेस x इक्वल टू 3। देखिए हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो log है LOG, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म रिमूव हो जाएगी LOG, तो फिर उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं। आप बेशक मेंशन भी कर सकते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, जो मैंने आपको पहले भी फार्मूले में ये क्लियर किया है कि जब भी हमारे पास log x विद बेस b इक्वल टू y होता है, ये log की जनरल फॉर्म है। जब हम इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास बेस की पावर इक्वल वाला नंबर बनता है, मीन्स कि रिजल्ट बनता है b की पावर y विच इज़ इक्वल टू, और ये जो log x होता है ये ओनली x रह जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि बेस x है, 64 हमारे पास जो log की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट 3 है।
अब हम इस बेस की पावर इक्वल वाला नंबर मीन्स के रिजल्ट को बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए x की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 64 और जो log 64 होगा ना वो ओनली 64 रह जाएगा। अब हमें ये कहा गया है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए x की पावर 3 है, हमें ओनली x को फाइंड आउट करना है, पावर 3 को नहीं, कि x क्यूब हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने एक और बात समझनी है कि जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि पावर्स सेम हो जाए, मीन्स x पावर 3 है विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 है, जब पावर्स हमारे पास सेम हो जाती हैं तो फिर बेसिस की वैल्यूज़ हम आपस में इक्वल कर देते हैं। मीन्स पावर सेम हो गई ना, पावर्स की कैंसिलेशन हो जाए तो x इक्वल टू 2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू 2 है। और अगर ऐसा हो जाए कि बेसिस सेम हो जाएं तो फिर हम पावर से वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? जैसे बेसिस हमारे पास हैं 4 पावर x विच इज़ इक्वल टू 4 पावर 2। अब बेस हमारे पास दोनों साइडों में सेम हो गई है, तो जब बेसिस हमारे पास सेम होती हैं तो बेसिस की कैंसिलेशन के साथ साथ हम पावर्स में से वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल टू 2। जब पावर सेम हो जाती हैं तो बेसिस से वैल्यू निकाल लेते हैं, जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर से वैल्यू निकल आती है। अब हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, x पावर 3 है, मीन्स कि x की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे पावर 3 हमें नहीं चाहिए, तो पावर 3 को, पावर को हमने सेम बनाना है। तो 64 को किसी ऐसे नंबर की पावर में कन्वर्ट करें जो कि हमें क्यूब दे। तो 64 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम ऐसे नंबर में करते हैं, 4 की टर्म में हम करेंगे, 4 1s are 4, 6 are 24, 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4। मीन्स कि 64 को हम, वैसे तो ये 2 की पावर में भी जा सकती है लेकिन हमें चूँकि क्यूब में लेके जाना है तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। तो हम इसको लिखेंगे x पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 4 पावर 3, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा। अब देखें पावर को हमने सेम कर दिए क्योंकि हमें x क्यूब नहीं चाहिए था, हमें ओनली x चाहिए था, इसलिए हमने पावर को सेम किए। अब जब पावर सेम हो जाती हैं तो फिर हम बेसिस में से वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन्स के x इक्वल टू 4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और हमें कहा गया था कि आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करें। सेकेंड पार्ट में देखें, log 1 विद बेस 5 इक्वल टू x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, बेस की पावर इक्वल वाला नंबर होगा, रिजल्ट होगा विच इज़ इक्वल टू, और जो log 1 होगा ना वो आपका ओनली 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स कि x को हमें रिमूव नहीं करना। जब हमने x से वैल्यू निकालनी है ना तो x को रिमूव तो नहीं करना ना, पावर को तो रिमूव नहीं करना, बेस को ख़त्म करना है। तो बेस को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे भी हमें बेस 5 लेके आनी है। तो देखें एक और टर्म आपने यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है ना तो वो 1 की इक्वल हो जाता है। अब किसी भी नंबर को हम वेरिएबल कहते हैं क्योंकि x एक अननोन टर्म होती है ना, हम x को वेरिएशंस दे सकते हैं कि 1000 की पावर भी 0 होगी ना वो 1 हो जाएगा, 1 लाख की पावर भी 0 होगी ना वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेरिएशंस क्या देते हैं कि 1 की पावर 0 होगी वो भी 1 हो जाएगी, 2 की पावर 0 होगी वो भी 1 हो जाएगी, 3 की पावर 0 होगी वो भी 1 हो जाएगी, 4 की पावर 0 होगी वो भी 1 हो जाएगी, अप टू 1 चलती रहेगी। मतलब मीन्स कि आप लाखों तक भी पहुंच जाएंगे ना, 100,000, तब भी आपके पास अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है ना वो 1 होता है। मीन्स तो हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपनी बेस को लाने के लिए हमें तो चाहिए कि 1 को कन्वर्ट करना है, तो हमारी बेस 5 है तो हम क्या करेंगे कि अगर 5 की पावर भी 0 हो जाए ना तो वो भी 1 की इक्वल होगी। तो ठीक है ना, हमें तो बेस 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर x विच इज़ इक्वल टू 5 की पावर 0, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। अपनी बेस को देख के हमने 5 की पावर 0 लिखा है क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। तो हमें चूँकि पावर से वैल्यू चाहिए थी ना तो पावर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, फिर बेस को ख़त्म करना है। तो देखिए बेसेस सेम हो गई, इट्स मीन कि x से वैल्यू हम पावर से वैल्यू हम निकालेंगे, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। थर्ड पार्ट को देखें, log 8 विद बेस x इक्वल टू 1, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी,
बेस की पावर इक्वल वाला नंबर होगा, मीन्स कि x की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू, और जो log 8 होगा वो ओनली 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास और मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए x हमें बेस में से चाहिए ना, तो पावर 1 है, इट्स मीन अगर 8 की पावर शो नहीं हो रही तो 8 की पावर भी 1 है, तो पावर्स तो दोनों सेम है, तो बेस में से हम वैल्यू निकालेंगे, इट्स मीन x इक्वल टू 8 है। वो तो तब हमें ज़रूरत होती है ना जब पावर में चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो फिर हम उसमें उसको रिमूव करने के लिए इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब तो पावर्स ऑटोमेटिकली सेम है, तो बेस से वैल्यू निकालें, x इक्वल टू 8। फोर्थ पार्ट देखें, log x विद बेस 10 इक्वल टू -3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो बेस की पावर इक्वल वाला नंबर कन्वर्ट होगा, 10 पावर -3 विच इज़ इक्वल टू x। अब x की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मीन्स कि x की पावर 1 है, ठीक। तो इस 10 की पावर -3 को पॉजिटिव करते हैं, x विच इज़ इक्वल टू 10 पावर -3। जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है, मीन्स कि -3 है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने का ये तरीका है कि आप उस पावर का उसकी फ्रैक्शन में उसको चेंज करें, मीन्स कि अगर न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आएँ। अब ये पावर न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, 1/10 पावर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, एंड x विच इज़ इक्वल टू 1/10 पावर 3। 10 पावर 3 मीन्स कि 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000। तो यहाँ पे देखें x की पावर भी 1 है और 1/1000 की पावर भी 1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/1000। ये आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट में देखें, log x विद बेस 4 इक्वल टू 3/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, बेस की पावर रिजल्ट इक्वल वाला नंबर 4 पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू, जो log x होगा वो ओनली x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, किसी छोटे नंबर की पावर में लेके जाएं, बहुत सिंपल, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, मीन्स के 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। जब हम इसको 2 पावर 2 लिखेंगे ना, तो एक और पावर भी बाहर मौजूद है, 3/2 विच इज़ इक्वल टू x। अब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 के ऊपर एक पावर 2 है, एक 3/2 है, तो जब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 3/2 विच इज़ इक्वल टू x, तो ये पावर और डिनोमिनेटर की पावर कट जाएगी, हमारे पास ओनली 2 पावर 3 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, और 2 पावर 3 मीन्स कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो 8 इक्वल टू x आएगा आंसर, दोनों की पावर 1 1 है, इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 8, यही आपका आंसर होगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, log 1024 विद बेस 2 इक्वल टू x, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी बेस की पावर इक्वल वाला नंबर, मीन्स की रिजल्ट 2 पावर x विच इज़ इक्वल टू 1024। अब आपने देखना है, क्योंकि जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था वो तो पावर में चली गई, ये 2 पावर x, तो इट्स मीन कि अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, तो पावर को ख़त्म नहीं करना हमने, ठीक है, हमें पावर से वैल्यू निकालनी है, बेस को हमें सेम करना है, बेस को रिमूव करना है, तो यहाँ पे बेस 2 है, इट्स मीन 1024 को भी हमें 2 की ही पावर में लेके जाना है, तो 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, इसके बाद 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 2 6 आर 12, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 और 2 8s आर 16, 2 6 आर 12, 2 4s आर 8, 2 32s आर 64, 2 16s आर 12, 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2, मीन्स के 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पावर 10, 2 पावर x विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 10। देखिए बेसेस सेम हो गई, क्योंकि पावर से तो वैल्यू निकालनी थी, पावर्स को तो किसी सूरत में भी ख़त्म नहीं कर सकते, पावर से कैंसलेशन नहीं करनी, बेस से कैंसलेशन होगी, क्योंकि बेसेस सेम हो गई, दिस इम्प्लाइज दैट जब बेसिस कट गई तो x से वैल्यू निकल आई, x इक्वल टू 10, पावर से हमने वैल्यू निकाली और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी इशू आए
आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।